और दिल्ली धमाके में इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी कार्रवाई की जानकारी है। एनआईए ने जसीर वानी को गिरफ्तार किया है। जसीर के साजिश में शामिल होने का शक है। आतंकी उमर के संपर्क में था जसीर वानी, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जसीर भी इस साजिश में आतंकियों के साथ शामिल था, आतंकी उमर के संपर्क में था। और अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश, जिसको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, अनंतनाग का रहने वाला आतंकी उमर के साथ मिलकर काम किया इसने, ये जानकारी सामने आई है। ड्रोन में बदलाव कर रॉकेट बनाने की इसने कोशिश की। साथ ही जानकारी ये मिली है आतंकी हमले के लिए तकनीकी सहायता इसने की है और इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट था आतंकी दानिश। अक्टूबर 2023 में कुलगाम में मिला था ये मॉड्यूल के लोगों से। पहले दानिश को ही दरअसल सुसाइड बॉम्बर बनाने की योजना थी, लेकिन दानिश ने इनकार कर दिया था। और अब आपको बताते हैं कि आखिर अब तक कश्मीर में क्या क्या एक्शन हुआ है। एक एक करके जानकारी आपको देते हैं इससे जुड़ी हुई, किस तरीके से अब तक पूरे मामले की कार्रवाई आगे बढ़ी है। देखिए, 400 से ज्यादा कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन की जानकारी है। इसके साथ ही 300 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। दिल्ली ब्लास्ट का कश्मीर कनेक्शन किस तरीके से खंगाला जा रहा है। सोपोर, जहांगीर, रफियाबाद में 30 जगहों पर रेड की सूचना मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अवंतीपोरा, शोपियां, गांदरबल में भी सर्च ऑपरेशन की जानकारी है। कश्मीर कनेक्शन में ये तमाम जगह जहां पर रेड की गई, जैश जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों पर भी रेड की गई है। ये बड़ी खबर एक एक करके आपको दे रहे हैं। हिरासत में लिए गए 500 लोगों से पूछताछ हुई है, उनसे सवाल जवाब किए गए हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध लगी है। 500 संदिग्ध अनंतनाग जेल भेजे गए हैं। किस तरीके से अब तक जांच पड़ताल आगे बढ़ी है, एक एक करके आपको जानकारी दे रहे हैं। 500 संदिग्धों से पूछताछ और अनंतनाग जेल में उन्हें भेजे जाने की सूचना सामने आ रही है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रेड की खबर भी मिल रही है और इस पूरे मामले की पड़ताल में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे अब तक हो चुके हैं। आतंकियों के कश्मीर कनेक्शन की ये जांच अब की जा रही है। अब आपको बता दें कि आतंकियों का जो मॉडल था, टेरर मॉड्यूल, किस तरीके से इसकी प्लानिंग की गई थी। देखिए, आतंकियों के हमास मॉडल वाली प्लानिंग के बारे में आपको बताते हैं। दानिश इस प्लानिंग में शामिल था और सबसे पहले आपको बता दें कि टारगेटेड ब्लास्ट करने की प्लानिंग की गई थी। दानिश को छोटे ड्रोन हथियार बनाने का अनुभव है, ये अब तक की जांच में सामने आया है। ड्रोन को मॉडिफाई करने का काम दानिश कर रहा था। ड्रोन को मॉडिफाई करके एक बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे ये सभी। ड्रोन के जरिए भारी बम ले जाने की भी तैयारी थी और सबसे बड़ी बात यह कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन बम गिराने की इनकी पूरी प्लानिंग की गई थी।